पर पहले तो हम यही बात करेंगे कि माँ जैसे रिश्ते से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। बहुत अरसा पहले हमने कराची में एक वाकया सुना था, जब हमने सुना था कि कराची में बाप ने अपने ही बच्चों को छत पर ले जाकर ज़िबा कर दिया। और इतने सालों के बाद एक और ऐसा वाकया जो इंसानी रिश्तों पर बड़ा सवाल उठा रहा है, इंसानियत पर बड़ा सवाल उठा रहा है। क्या फाइंडिंग्स रहीं, इस पर तो बाद में बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल इस वाकये पर, इस सानेहा पर? जी बहुत शुक्रिया नूरमान, आपका मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने का। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जितना भी अफसोस किया जाए कम है। 3 कमसन बच्चों का गला काट देना, इसका वही बता सकते हैं जो औलाद वाले हैं, वही इसका दर्द बता सकते हैं जो माँ बाप जिनके बच्चे हैं, जो साहब औलाद है। अचानक कॉल आई पुलिस को, 1122 वहाँ मौके पे पहुँचते हैं। उन्हें बताया जाता है कि जी एक घर में एक कमरे में 3 कमसन बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। वो जब मौके पे जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चों के गले कटे हुए हैं। अब थोड़ा सा ज़रा आप उस क्राइम सीन को दिल ही में दिल में ये मुआयना करें, देखें मौके पे अपने एक यानी लम्हे के लिए जाके कि हम एक कमरे में दाखिल हुए हैं, वहाँ 3 कमसन बच्चे जिनके गले कटे हुए हैं, लाशें पड़ी हुई हैं। हाँ। तो क्या मंजर हो सकता है, यानी कि इंसानियत की कितनी बेबसी है, कितनी बेहिसी है कि कमसन बच्चों को जो बिल्कुल मासूम है, जो फूल जैसे हैं, इस उम्र में जो बेगुनाह, बिल्कुल अभी उन्होंने दुनिया के उतार चढ़ाव भी नहीं देखे, और उनको परवान चढ़ने से पहले ही मुरझा गए, उनके गले कटा गए, उनके जिस तरह उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। तो काल के बाद फिर पुलिस के अफसरान को भी बताया गया कि जी 3 कमसन बच्चे हैं। ठीक है। पुलिस के अफसरान भी मौके पे पहुंचते हैं, डी इन्वेस्टिगेशन से इशारा रजा खुद भी आते हैं। ठीक बड़ा है। वाकया था, 3 बच्चों का कत्ल। तो अब जब वो मौके पे पहुंचते हैं तो पुलिस को डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, पता नहीं चल रहा था कि इस कत्ल के पीछे हकायक क्या है, कौन कत्ल कर सकता है और वजह क्या हुई है, ये कैसे बच्चे मारे गए हैं इसकी। ठीक है। तो पुलिस के सिवा सीसीटीवी कैमरे या वाकयाती शातों के लिए मकामी लोग होते हैं जिनसे पूछताछ करनी होती है। ठीक है। तो पुलिस ने उन्हें पूछा कि ये बच्चे फर्नीचर मार्केट में एक प्लाजे के अंदर कमरे में कैसे, कौन लोग हैं, क्या फैमिली है। तो पता चला जी ये इनकी माँ बाप जो है ये क्या कर रहे हो? मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गए हुए हैं। तो ये अभी किसी ने बताया, तो वही आके बताते हैं, बाहर से तो कुंडी लगी हुई थी। तो खैर जब वो आए तो उन्हें पूछा, वो उनके चचा भी, तो बड़े मशकूक तो मुतजाद बयान पाकर उन्होंने हिरासत में ले लिया और तहकीकात शुरू की। ठीक है। अब तहकीकात का आगाज़ होता है। तहकीकात के आगाज़ के बाद आपके सामने आज जिस तरह मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, आनन फानन शहर में ये वाकया एक बहुत बड़ा वाकया बन गया। ठीक है। ज़िला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया, आईजी पुलिस पंजाब ने भी नोटिस ले लिया। तो कहा गया कि असल मुल्ज़मान बताएं कौन है, ये 3 कमसन बच्चे क्यों मारे गए हैं। अच्छा, कोई भी ये बात नहीं करेगा कि इन बच्चों के कत्ल की असल वजह क्या है। मेरी एक ज़ाती जो वहाँ मुकामी लोगों से बातचीत हुई है, जो मेरी अपना एनालिसिस है, ये नूरमान बच्चे गुर्बत की वजह से मारे गए हैं। अच्छा। लेकिन पंजाब हुकूमत के लिए ये बात बड़ी बदनामी का बायस बनती है। वो अपने तहकीकाती इदारों को कभी भी ये बात नहीं करने देगी। ठीक है। अब इल्ज़ाम ये आया कि जी वो ख़ानदान आपस में खुशो खुरम ज़िंदगी नहीं गुजार रहा था। वो ख़तून जिसने 3 बच्चों का कत्ल अपने सर लिया है, तो वो ख़तून जो है उसने अपने बच्चों का गला काट के उन्हें ज़िबा कर दिया है। ये चीज़ें सामने आई हैं कि माँ ही उन बच्चों की कातिल निकली है। अब आपके लिए, मेरे लिए, हर एक आम बंदे के सुनने के लिए जब ये बात पता चलती है कि एक माँ ने 3 कमसन बच्चे अपने ही मार दिए हैं, तो फिर अगली बात होती है कि आखिर क्या वजह होगी कि माँ इस नौबत पर पहुंची। बताते हैं कि जी वो तहकीकात के दौरान जो उसने बताया है कि इन बच्चों के मरने से पहले, इनको मारने से पहले, इनका गला काटने से पहले उसको दूध में गोलियां नशावर पिला के उसने बेहोश किया। ठीक है। अब फिर बड़ी बात आती है कि उसने कैसे छुरी चला दी, कैसे उसके हाथ, माँ का हाथ कैसे उठ गया, कैसे बच्चे के ऊपर, फिर एक बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा। और देखिए यूनुस भट्ट साहब, मैं फिर एक इख्तलाफ रखती हूँ इस पूरी कहानी से जी, कि महंगाई एक तरफ, और हमने देखा जिस तरह से, क्योंकि एज अ रिपोर्टर हम भी फील्ड में गए और हमने भी चीज़ें एनालिसिस की,
अहले इलाका की बड़ी तरह तरह की बातें हमें सुनने को मिली कि उस लड़की पर बड़ा टॉर्चर किया जाता था, जहनी तौर पर उसे बड़ा अब्यूज़ किया जाता था, दिमागी तौर पर जिस घर में सारा दिन झगड़ा रहे, लड़ाई रहे और ये सवालात उठाए जाएं कि बच्चे किसके हैं और किसके नहीं हैं, इस तरह के एनवायरनमेंट में फिर औरत, हम गैर दानिस्ता तौर पर जो भी अपना जो जुर्म किया है उसको तो हम बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते, हर सूरत कंडेम करते हैं, लेकिन क्या ऐसी खातून में, क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी फाइंडिंग्स आई हैं जिसमें हम कह सकें कि खातून वालिदा ज़हनी मफलूज हैं? बड़ी अच्छी बात की आपने। अब इसको जो डायरेक्शन दी गई है केस को सुलझाने के लिए, एक उलझे हुए मामले को, अभी तक पुलिस इस नुक्ते पर नहीं पहुंच सकी कि क्या वाकई वालदा अकेली इसकी बच्चों की कातिल है। अब असल बात जो आपने की कि देखने वाली तो ये है कि आखिर माँ के छुरी बच्चों के गले पे चलाने के लिए ये मौका क्यों उसे मुयस्सर आया कि वो इस नौबत तक आ गई कि उसे अपने बच्चों का गला काटना पड़ा। बिल्कुल। यानी हमारे मुआशरे में ख़वातीन, आप भी खातून हैं, बंदे को छोड़ देती हैं। बिल्कुल। वो कहती है बंदा और मिल जाएगा, यस, अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। बेशक। वो कहते हैं कि ये हमारे जिस्म का गोशा जिगर है। वो जिंदगी कहती है हम नई शादी नहीं करेंगी, लेकिन बच्चे, उन बच्चों का क्या कसूर है जो अब बातें सामने आ रही हैं कि वो शायद ये तसर दिया जा रहा है कि जी वो बंदा कहता था जी ये तो बच्चे ही मेरे नहीं है। बिल्कुल, ये तो बच्चे ही पैदा किसी और के किए हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन बायोलॉजिकल वो बच्चे तो उसी इंसान के थे। देखें, ये आज वो शोहर बात कर रहा है तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को जिंदगी में, जहां आप मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते, अलहदगी का हक दे रखा है। बेशक। अगर आपके मामला उसके साथ सही नहीं थे, आप समझते मेरी बेगम ठीक नहीं है, तो आप बहुत पहले उससे अलहदा हो जाते, जुदा हो जाते। आज आप मुरद इल्जाम ठहरा रहे हैं कि मेरी बेगम बच्चों को इसलिए गला काट के जो है वो जिंदा दरगोर कर दिया गया है कि वो शादी किसी और से करना चाहती थी, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। ये देखें, एक तरफ वो कातिल बन गई है, बिल्कुल, दूसरी तरफ पूरे मुआशरे की नजरें उस खतून के लिए, क्या वो कहते हैं कि ये खतून, ये डैन है। बिल्कुल, ये इस तरह की नहीं हो बातें, सकती, यानी कि कोई ममता इस तरह नहीं कर सकती। यस। तो ये बातें मेरे ख्याल में हम तो नहीं कर सकते। हम खुद माँ बाप हैं, फैमिली जिसकी भी है, हम नहीं कर सकते। अब आप देखें, माशाल्लाह आप जिंदगी के स्टेज पे इस हिस्से में हैं, बिल्कुल, तो एक बच्चे की माँ जब उस शोहर के साथ उसका निभा नहीं हो रहा तो उसके लिए भी और उसके शोहर के लिए भी अल्लाह ताला ने एक तयन कर दिया है कि अगर आप इकट्ठे नहीं रह सकते, दरवाजा